जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं iCopify का कोर्स। जैसा कि एडसे का कोर्स था हमारा। एडसे एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ गेस्ट पोस्ट ही सेल होती है। गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज वहाँ पे लोग देते हैं और बायर्स आके वहाँ पे बाय करता है गेस्ट पोस्ट, और जो रीसेलर होता है वो अपनी साइट से ऐड करता है और वहाँ पर वो अपनी साइट्स को सेल कर देता है एडसे के प्लेटफॉर्म पे। सेम प्रोसेस है iCopify पे भी। यहाँ पर भी लोगों को बल्क ऑफ ऑर्डर्स मिलते हैं। सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा वैसे डिफरेंस है, बाकी आलमोस्ट सेम है iCopify। अब देखें हम सिंपल इसमें आज हम देखते हैं iCopify और उसका अकाउंट वगैरह बनाते हैं। हम आगे हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। टाइम वेस्ट किए बगैर गूगल में आए, यहाँ पर जी मैंने iCopify सर्च कर देना है। iCopify सर्च किया मैंने और यहाँ पे देखें iCopify.co, iCopify गेस्ट पोस्टिंग एंड ब्लॉगर आउटरीच। इसको मैंने ओपन किया, ठीक हो गया। ओपन किया, इसमें आपने सिंपल एक पहली बार आपने क्या करना है, साइन अप फ्री करना है। फ्री साइन अप होता है। साइन अप मीन्स अकाउंट बनाना क्रिएट अकाउंट। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट। यहाँ पर आप अपनी जीमेल से, जो कि आपकी ऑफिशियल जीमेल है, जो आप गेस्ट पोस्टिंग के लिए यूज़ करते हो, उसको आप यहाँ पे लगा के उसको आप कर सकते हो। जैसे कि बोलते हैं मेरा नाम फ़खर नज़ीर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फ़खर नज़ीर। यहाँ पर जी मैं अपनी जीमेल लगाता हूँ फ़खरनज़ीर@gmail.com और यहाँ पर मैं जी इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब सिंपल ये मुझसे यूज़र नेम पूछ रहा है। यूज़र नेम मैं कोई भी लगा सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल साहिल बैकलिंक, अगर तो ये अलाउ कर दे तो। पासवर्ड लगा देता हूँ मैं यहाँ पर अपना। यहाँ पर आपने छोटे स्पेलिंग, बड़े स्पेलिंग और ये सिंबल और नंबरिंग ये सब यूज़ करना है आपने, तब आपका लगेगा। ठीक हो गया। ये देखिए मेरा वो एक्सेप्ट कर लिया उसने यूज़र नेम। यहाँ पर मैं अपनी चेक करता हूँ, अपनी जीमेल भी चेक करता हूँ। यहाँ पर शायद उन्होंने हमें कोड भेजा हो, ठीक है, एक कोड भेजा हो वहाँ से वेरीफाई करने के लिए iCopify का अकाउंट, तो यहाँ भेजा हो शायद। तो मेरे ख्याल से इन्होंने नहीं भेजा अभी तक, तो खैर कोई नहीं। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आपका ये अकाउंट बन गया। यहाँ पर आपका अकाउंट बन गया, लेकिन इस टाइम आपको पता नहीं चल रहा कि आप पब्लिशर हैं, आप गेस्ट पोस्टर हैं, मतलब गेस्ट पोस्टर हैं या बायर हैं। यहाँ पे आपको कंफर्म नहीं हो रहा। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी प्रोफाइल पे। यहाँ पर फाइल पे चलते हैं। यहाँ पर आपका पासवर्ड, यहाँ अपने फ़ोन नंबर ऐड कर लेना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जी कोई भी ऐड कर लेता हूँ, जैसा कि हमने जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, टीम का नंबर है ग्रो मोर का, हम वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जी हमने सेव कर लिया, इसको सेव कर लिया। उसके बाद जी मैं यहाँ पर कंपनी नेम ग्रो मोर, आपकी कंपनी कोई भी नहीं है तो आप ग्रो मोर लिख दें। पाकिस्तान यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं। स्टेट इसकी मेरी जो है पंजाब है। एड्रेस 24W ब्लॉक, स्कीम नंबर 3, फरीद टाउन, साहिवाल। यहाँ पे भी मैं साहिवाल लगा देता हूँ। पोस्टल कोड 7000। अगर आपको पोस्टल कोड नहीं पता, आप अपनी सिटी का नाम लिखें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है किसका, उकाड़ा का नहीं पता, उकाड़ा पोस्टल कोड उसने मैं शो करवा देना। ये देखें 56300, तो आप यहाँ पे लिख के आप कर सकते हैं। आई कन्फर्म सेव चेंजेस, यहाँ पे जी मैं सेव चेंजेस, पूरी की पूरी प्रोफाइल आपकी बन गई है। यहाँ पर वो आपको देख लें, ऑल माई प्रोजेक्ट्स, ऑल पब्लिशर्स, लिंक इंसर्शन, रिकमेंडेड साइट्स, सेम डे डिलीवरी मीन्स आप यहाँ पे कुछ ऐसे हैं बायर्स
मतलब जो रीसेलर्स हैं जिनके पास आथर अकाउंट होता है, वो क्या करते हैं, वो ऐसी सर्विसेज देते हैं जैसे कि वो कहते हैं कि हम आपको उसी टाइम में 24 घंटे के अंदर अंदर टैट में आपको लगा के देंगे। माई पोस्ट, जैसे कि आपने अगर पोस्ट करनी है, आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम करवाना है ना, तो आप उसको कर सकते हैं ताकि लोग आपको बिड करें। तो यहाँ बिड सिस्टम भी है यहाँ पर। चलें, इसके अलावा ये हमारी सारी सेटिंग हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, स्विच टू पब्लिशर करना है, ठीक हो गया, स्विच टू पब्लिशर। अब ये आ गया हमारा स्विच टू पब्लिशर। पहले क्या था, वो आपका बायर अकाउंट था, अब आ गया आपका पब्लिशर अकाउंट। सेटिंग हमने सारी कर ली है इसकी, ईच एंड एवरीथिंग कर ली है। अब हमने इसका आ गया है हमारा पब्लिशर अकाउंट, जो कि हमें चाहिए एज आ रीसेलर। हमने एज आ रीसेलर करना है, अपनी सर्विसेज देनी है, तो हमें ये अकाउंट चाहिए। अकाउंट बना लिया हमने, वेरीफाई भी कर लिया ईच एंड एवरीथिंग। मेरे ख्याल से ये वेरीफाई नहीं करता, ठीक है, ये सिंपल आपका बना देता अकाउंट। बन गया अकाउंट। उसके बाद आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है, प्रोफाइल सेट कर लेनी है। प्रोफाइल सेट करने के बाद आपने इसका पब्लिशर अकाउंट पे आ जाना है। अब हम इसकी पब्लिशर अकाउंट में आ गए। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी कोर्स की, सेकंड वीडियो होगी iCopify के कोर्स की, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर साइट्स ऐड करेंगे। आपको ऐड करके बताऊंगा कि साइट्स आपने कैसे ऐड करनी है, क्या प्राइस रखनी है, सारा कुछ इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जैसा कि हमारा सेकंड वीडियो है iCopify के कोर्स की, पहले हमने कवर किया था एडसे का कोर्स पूरा का पूरा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं iCopify का कोर्स। पहली वीडियो में मैंने बताया था अकाउंट कैसे क्रिएट करना है iCopify का और ईच एंड एवरीथिंग, उसमें अपने प्रोफाइल सेट कैसे करनी है, हमने वो कर ली। अब हमने इस वीडियो में क्या करना है, इस वीडियो में हमने अपनी वेबसाइट्स ऐड करनी है, एज आ पब्लिशर अपनी सर्विसेज देनी है। टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हम आ गए हैं लैपटॉप पे, वापस चलते हैं iCopify पे, सिंपल, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैंने लॉग आउट कर दिया, तो मैं अगेन इसको लॉगिन करूँगा iCopify को, ठीक हो गया। iCopify पर लॉगिन करूँगा, iCopify सर्च करूँगा और इसको ओपन करके, अब ऑलरेडी वो मुझे शो करवा रहा है कि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। डैशबोर्ड मैंने क्योंकि सेव कर दिया था पासवर्ड। अब यहाँ पर ये है आपका पब्लिशर। अगर तो आपका ये शो करवा रहा है ना, ये वाला, ये चीज़ शो करवा रही है, ये वाला शो करवा रहा है, तो काइंडली अब प्रोफाइल पे जाएं, इस पर मतलब आइकन लेके जाएं और स्विच टू पब्लिशर कर दें, तब आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें डैशबोर्ड, ओपन ऑफर्स में आपको बिड्स लगाने का ऑप्शन मिलता है। बिड्स लगाने का ऑप्शन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा अभी। गेस्ट पोस्ट टास्क, जो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे उसका टास्क। माई प्लेटफॉर्म मीन्स कि मेरी कितनी वेबसाइट्स मैंने ऐड की हुई हैं। हम पहली वेबसाइट इसमें ऐड करते हैं, आपने लिस्ट क्रिएट कर लेनी है। नहीं है, एक तरीका बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपने वेबसाइट्स कैसे ढूंढनी है जिस पे ऑर्डर्स आएँ। जाओ ऐश करो। अब कुछ इसकी ना रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर, जैसे कि हमारी वो एडसे थी उसकी भी रिक्वायरमेंट्स थी। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो ट्रैफिक है उसकी 500 कम से कम होनी चाहिए, एटलीस्ट 500 ट्रैफिक होनी चाहिए, और उसके कम से कम 100 पेजेस इंडेक्स होने चाहिए गूगल में। सर्च इंजन में 100 पेजेस इंडेक्स होने चाहिए, 500 उसकी एटलीस्ट ट्रैफिक होनी चाहिए पर मंथ की, और डोमेन की एज कम से कम 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम 6 महीने तो होनी चाहिए डोमेन की एज। जो डीए है मॉल्स के हिसाब से 20% से नीचे ना हो, 20 से नीचे ना हो डीए। एचरएफ का डीआर जो है वो 20 से भी मस्ट बी मोर देन, 20 से नीचे ना हो, ऊपर हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके, ये देखें यहाँ पे क्लिक किया, आपको वो फ्री वाले वेबसाइट पे ले जाएगा। ये देखें फ्री वाले टूल्स पे ले जाएगा आपको ऑलरेडी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि जो रेलेवेंट होगा, यूनिक होगा, रेलेवेंट होगा वेबसाइट्स, आपने ऐसी वेबसाइट नहीं चूज़ करनी जो लॉज को बैन करे, एनी लॉज बैंड, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ ना हो, और कॉपीराइट कंटेंट ना हो, अडल्ट ना हो, डेटिंग सर्विसेज वेबसाइट्स वो कहते हैं। हाँ, ये चीज़ अच्छी इनकी है, ये ना गैम्बलिंग को, डेटिंग को ये अलाउ नहीं कर रहे, गुड हो गया। इसके अलावा तंबाकू, सिगरेट, सेल्स ऑफ वेपन्स, आर्म्स, अल्कोहल, फॉरेक्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग वेबसाइट्स, इन सब पे उन्होंने, फार्मास्यूटिकल साइट्स, उसके अलावा होम्योपैथिक ड्रग्स की जितनी भी साइट्स हैं उनको भी इन्होंने बैन किया हुआ है, ठीक है। पीबीएन साइट्स को बैन किया, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क उनको भी बैन किया हुआ है।
इसके अलावा मेन चीज़ वो कह रहे हैं कि पेमेंट आर मेड वीकली, हर मंडे को मंडे, मीन्स कि आपका जो मिनिमम इन्होंने बताया हुआ है कि आपका ये देखें द मिनिमम अमाउंट इज़ $5, $5 इसका मिनिमम अमाउंट है, आप उसको निकलवा सकते हैं। जैसे कि एड से पे $50-60 है, यहाँ पे हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे कह रहे हैं हम हर हफ्ते मंडे से मंडे हम इनको पेमेंट भी देंगे। उसके अलावा अप्रूव हो जाएगा तो आपका ठीक है, अगर रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा उसके बाद आपका डिसीजन होगा। एग्री कर लिया आपने, एग्री नहीं करेंगे तो ये आपको अलाउ ही नहीं करेगा ऐड करने का। चलें, वो कह रहा है अगर आप हमारे जो फॉलो नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट हम सस्पेंड कर देंगे। कोई बात नहीं, आप सस्पेंड ना ही करें, कम से कम हम यहाँ पे पहली वेबसाइट ऐड करते हैं जी। एग्जांपल के तौर पे scoop.earth.com हमने ये ऐड की है। हमें पता है इसकी ट्रैफिक भी अच्छी है, ठीक है सब कुछ। लेकिन वो कह रहा है बिफोर एडिंग वेबसाइट मेक श्योर यू हैव एडिड अ वैलिड पेपाल ईमेल एड्रेस। सबसे मेन इशू ये आता है, अगर तो आपके पास पेपाल एड्रेस है तब आप इस पर काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें, मैं इसको पेपाल एड्रेस इसको करता हूँ, क्लिक हेयर, यहाँ पर जी मैं इसका पेपाल लगाता हूँ m30.786@gmail.com। यहाँ पे देखें मेरा पेपाल हो गया है लॉगिन, ये मेरा पेपाल है। अगर आपके पास पेपाल नहीं है तब आप इसका कोई जुगाड़ लगाएं, कोई बाहर का बंदा है वो लगा लें, ठीक है। इसके अलावा मैं इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से पेपाल के अलावा आप कर नहीं सकते। चलें, अब हम यहाँ पर करते हैं जी। हाँ, एक और चीज़, जो पेपाल आपका लॉगिन हो गया अटैच हो गया, वो फिर कहीं और अकाउंट पे अटैच नहीं होगा। आप ये वाला पेपाल मेरा कहीं भी लॉगिन नहीं कर सकते, कहीं भी ये लगा नहीं सकते ये वाला, क्योंकि एक दफ़ा ही अटैच होगा। आगे हम प्लेटफॉर्म पे दोबारा ऐड टू वेबसाइट आ गया, एग्री कर लिया। अब यहाँ पर ये मेरी अब वेबसाइट ऐड कर देगा www.scoop.earth.com। कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे उसने हमें पूछ रहा है कि डू फॉलो है नो फॉलो। मुझे पता है डू फॉलो है, मुझे पता है ये 2 लिंक अलाउ करता है। मिनिमम वर्ड्स वैसे आप कम से कम 500 वर्ड या 300-400 वर्ड, 500 वर्ड लगा देता हूँ। लिंक प्लेसमेंट, अब मुझे पता है इसका आथर अकाउंट है, इसकी प्राइस जो है वो PKR में 350 या 500 रुपया, ज़्यादा 500 रुपया। वैसे रीसेलर्स आगे रीसेलिंग कर करके ना हज़ार तक ले जाते हैं, लेकिन इसकी प्राइस इतनी ही है, 300-400 तक ही है प्राइस। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया कि आर्टिकल क्लाइंट देगा तो मैं $5 लूँगा, अगर कंटेंट मैं लिखूँगा तो मैं आपसे लूँगा $10। डिलीवरी 1 डे में कर दूँगा, 24 घंटे के अंदर कर लूँगा। अब इसमें हमने गेस्ट पोस्ट सैम्पल का मतलब, ये एग्जाम्पल का मतलब ये है कि आपने सैम्पल्स लगाने हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, बहुत वेल एंड गुड है, आप उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुल कर ले हो। अगर आप यहाँ पे नहीं लगाओगे ना तो मसला कोई नहीं है, आप नहीं लगाओगे ना तो इशू कोई नहीं इस चीज़ का। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लगा दें, फ़ायदा है, लगा दें आप, ताकि आपको भी बाद में फ़ायदा हो। ये देखें मैं यहाँ पे जी 3 ओपन कर लेता हूँ, कोई भी मतलब ओपन नहीं करता, यहाँ से भी लिंक कॉपी हो जाता है। यहाँ पर जी हमारा कॉपी लिंक एड्रेस पहला ये हो गया हमारा, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे आप लोगों ने यहाँ पे करना है, कॉपी लिंक एड्रेस, कि आप लोगों ने कैसे अपने सैम्पल्स निकालने हैं, कैसे डू फॉलो नो फॉलो चेक करना है, सारा कुछ करके बताया था मैंने आपको। यहाँ पर जी मैंने ये ओपन कर लिया, तीनों हमने ओपन कर ली, ठीक हो गया। स्पेशल रिक्वायरमेंट में से आप लिख सकते हो कि नॉट CBD गैम्बलिंग कैसीनो एंड अडल्ट नॉट अलाउ। सबमिट वेबसाइट, सबमिट करा दी मैंने। अब ये हो जाएगी हमारी लाइव, ये देखें अप्रूव हो गई है, अप्रूव हो गई है। अब अगर इस पे आपने लिंक इंसर्शन करवानी है ना तो वो अलहदा आपको टास्क मिल जाएगा, लेकिन आप इसमें नहीं कर सकते। ये देखें आप इस पर एज अ कंट्रीब्यूटर हैं, मींस के जो इसका ओनर है उसने अपने आप को ये किया हुआ है।
वो कह रहे हैं आपने 500 वेबसाइट्स अपने अकाउंट पे आप ऐड कर सकते हैं, मिनिमम 500 वेबसाइट्स। लेकिन ये एक चीज़ बता दूं, ऐड से iCopify ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर अगर एक वेबसाइट भी आपकी चल गई तो फिर चल गई, फिर मौजें हैं। यहाँ पर स्टैट्स बता रहा है एक वेबसाइट आपकी अप्रूव होगी, टास्क कितने आए हैं आपको, कितने कंप्लीट हुए हैं, कितने प्रोसेस में हैं, कितने अवेटिंग हैं। अवेटिंग मीन्स कि आपने कितने एक्सेप्ट कर लिए हैं, एक्सेप्ट भी करना होता है टास्क को। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका टास्क, गेस्ट पोस्ट टास्क। यहाँ पर आ जाता है आपका नोट स्टार्टेड मीन्स कि यहाँ पर आपके नीचे आ जाएंगे कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर इन प्रोसेस में आएंगे, फिर आप अप्रूवल में दे देंगे, सेम एज लाइक ऐड से। इम्प्रूवमेंट वो जैसे कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऐड से में भी है हमारा। क्लाइंट कहता है कि नहीं ये चीज़ें चेंज कर दो तो अवेटिंग में आ जाता है, फिर कंप्लीट या रिजेक्ट, सेम टू सेम। और बैलेंस में आ जाए तो बैलेंस में आपके यहाँ पर ये शो करवा रहा है कि मिनिमम विड्रा $5 का है और 10% आपका पेपल कमीशन कट करेगा। और आपको यहाँ पर ये देख लें कि एज अ वेबसाइट ओनर आफ्टर डिलीवरिंग द टास्क द बायर डज नॉट अप्रूव इट ऑटोमेटिकली। वैसे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि 3 दिन के अंदर अंदर ये वेबसाइट का जो ओनर है ना, वो अगर मतलब बायर जो है वो अप्रूव नहीं करता 3 दिन के अंदर अंदर, तो वो अप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ये चीज़ है ऐड से पे 7 दिन का है। नहीं, ये चीज़ बेस्ट है जो ओनर्स हैं, जिन्होंने वेरीफाई किया कि ये साइट मेरी है, उनके लिए ये है। और अगर एज अ कंट्रीब्यूटर आप काम कर रहे हैं, मीन्स कि एज अ रीसेलर मैं किसी की वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, फ़खर नज़ीर एग्जाम्पल, फ़खरनज़ीर.com मेरी वेबसाइट है। मैंने ऐड से iCopify लोगों को कह दिया कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, मैंने अपनी वेबसाइट को ना वेरीफाई भी कर दिया। कुछ होता है तरीका वेरीफाई करने का कि आप इसके ऑफिशियल एडमिन हैं, वेरीफाई कर लिया। फिर ये अगर मैं कोई ऑर्डर क्रिएट करता हूँ ना, तो वो 3 दिन के अंदर अंदर अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, बायर ओके हो जाएगा। अप्रूव नहीं करता ना तो ऑफलाइन रहता है, अप्रूव नहीं करता। रिजेक्ट का तो ठीक है ना, अलग है ना सीन। लेकिन अगर अप्रूव नहीं करता तो वो अप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आप मेरी वेबसाइट पे काम करते हैं, तब सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा कि 3 दिन के अंदर अंदर आपके फंड्स अवेटिंग में आ जाएंगे और अवेलेबल में आपके 21 दिन के अंदर अंदर आपके आ जाएंगे। और उसके बाद आपको उन्होंने बता दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर ना मीन्स कि आपके मिनिमम $5 विड्रा है और 10% कट होता है और आपके तकरीबन ऑलमोस्ट 1 दिन में पहुंच जाता है विड्रा आपका। सेम टू सेम ये प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपाल का कुछ इश्यूज़ हैं जो यहाँ पर हैं वो मैं सोल्व कर दूँगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पर अभी आगे बहुत कुछ पड़ा हुआ है। iCopify भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है एज़ कम्पेयर टू ऐड से, दोनों ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैंने इस पर कभी काम नहीं किया, लेकिन अब वीडियो बनाई है तो मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि iCopify पे अगर पेपल अटैच नहीं होगा तो फिर हम सेल्स कैसे बढ़ाएंगे, अपना वेबसाइट्स कैसे ऐड करेंगे अगर हमारे पास iCopify नहीं होगा। क्योंकि iCopify पे अगर आप पेपाल नहीं लगाएंगे तो आप अपनी वेबसाइट ऐड ही नहीं कर सकते। आप पहली वेबसाइट ऐड ही नहीं कर सकते अगर आप iCopify पे अपना पेपाल अकाउंट नहीं लगाएंगे। उसका एक सोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अब ये सोल्यूशन हर बंदे के लिए है, हर बंदे के लिए है। जिसके पास पेपाल नहीं है उसके लिए भी है, जिसके पास पेपाल है तो वो तो ठीक अपना लगा सकता है पेपाल, उसका इशू ख़त्म हो गया। अब इस वीडियो में आपको मैं वो सोल्यूशन जो है वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और उसके बारे में बता भी दूंगा कि आपने करना क्या है। बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि वो जो इशू है वो कैसे सॉल्व करना है और इसकी टिप एंड ट्रिक्स क्या है। जैसा कि देखें अब हम आगे हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना जो iCopify का जो अकाउंट है वो ओपन कर लेता हूँ। वो ओपन करने के बाद हम आगे जाके देखते हैं कि इसमें जो वो इशू है हमारा वो कैसे सॉल्व होता है। अब हमारा ये अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ अकाउंट को। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट मेरा बना हुआ है इसलिए मैं लॉगिन करूँगा, साइन अप या क्रिएट अकाउंट नहीं करूँगा। यहाँ पे यूज़र नेम और उसका पासवर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, रिमेंबर भी मैंने किया हुआ था, इसीलिए ये अकाउंट हमारा ओपन हो गया। अगर आपके सामने ऐसा आए इंटरफेस तो समझ जाएं ये बायर का इंटरफेस है। आपने स्विच कर लेना है, स्विच टू पब्लिशर। हम एज आ फ्रीलांसर काम करेंगे। अब यहाँ पर आपने आ जाना अपनी प्रोफाइल पे।
आप अपनी पहली वेबसाइट ऐड ही नहीं कर सकते, आप अपनी पहली वेबसाइट इसमें ऐड ही नहीं कर सकते अगर आपके पास पेपाल ही नहीं है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूं एक, यहाँ पर अगर पेपाल मेरा अटैच नहीं होता, मैं वेबसाइट ऐड करने की कोशिश करूँगा तो वो मुझे एरर दे देगा कि आप पहले अपनी यहाँ पर पेपाल आईडी लगाएं। ठीक हो गया। अब पेपाल आईडी आपके पास नहीं है, ना ही मेरे पास है। अब इसका सलूशन क्या है, आपने क्लिक कर देना है यहाँ पर, यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड न्यू पेपाल, ऐड न्यू पेपाल ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ पेपाल। अब आपका नाम सफदर है, आपका नाम अरसलान है, आपका नाम अली है, कुछ भी है, आप यहाँ पे लिख दें जी फॉर एग्जाम्पल अली शाह 786@gmail.com और नीचे iCopify का पासवर्ड, किसी और का नहीं, iCopify का पासवर्ड लगाना है। अब आपको ये पता होगा, ये रैंडमली आप जीमेल लगा दें, रैंडमली सेव करेंगे, आपकी यहाँ पर iCopify पे पेपाल अटैच हो गया। समझ लगी? आपके पेपाल आपके iCopify पे पेपाल आईडी अटैच हो गई। अब किसी और की है, रैंडम बनी भी नहीं हुई, शायद ये जीमेल हो भी ना, एग्जिस्ट भी ना कर रही हो, लेकिन यहाँ पर ये आपकी अटैच होगी। अब आप वेबसाइट लगाएं, ऑर्डर पकड़ें, ऑर्डर लेने के बाद जब आप विड्रा का टाइम आए तब आप किसी भी दोस्त का, किसी भी जानने वाले का आप उठाएं, उसका ले लें। आप किसी भी बंदे का मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। काफ़ी लोग सर्विस भी दे रहे होते हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उनसे ले लें, उनसे जो पेपर आईडी होगी उनसे ले लेंगे। तो आप विड्रा मेरा आना है तो मैंने उस पर लेना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हमने iCopify पे बिड्स कैसे लगानी है और बिड्स लगाकर हमने ऑर्डर्स कैसे जनरेट करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने बग़ैर पेपाल के भी आप यूज़ कर सकते हैं iCopify। उसके अलावा आप वेबसाइट लगा कर भी ऑर्डर ले सकते हैं और इसके अलावा भी आप बिड्स लगा के भी ऑर्डर ले सकते हैं। जैसा कि जो हमारा पहला कोर्स था एडसे का, उसमें लोगों को, बहुत से लोगों को, यूट्यूब के स्टूडेंट्स को भी, फिज़िकल के भी और ऑनलाइन के भी बच्चों को बहुत से ऑर्डर लगे हैं, बिड से भी लगे हैं, दूसरे भी लगे हैं, बहुत से ऑर्डर लगे हैं। ठीक है। एक और प्लेटफॉर्म है जिस पर मैंने उनको काम सिखाया था, उन पे भी उनको 170 यूरो 159 यूरो के ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है। उनकी वीडियो आगे जाके इंशाल्लाह आएंगी। उसके अलावा आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिड्स लगाकर आप लोगों ने ऑर्डर्स कैसे जनरेट करना है। ठीक है। सारा प्रोसेस बताऊंगा आपको मैं, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से देखना है, समझ ना लगे आप अगेन दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अब बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रोसेस हमारा क्या है, बिड से हमने ऑर्डर्स कैसे जनरेट करने हैं। जैसा कि अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और अब हम देखते हैं कि हमने कैसे इस पर अकाउंट लॉगिन करके हमने कैसे बिड्स लगानी है। सबसे पहले मैं चलता हूँ क्रोम में और यहाँ पर अपना अकाउंट जो है iCopify का अकाउंट जो है वो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर हम iCopify का अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। iCopify.co ये वेबसाइट है और इसका हम अकाउंट लॉगिन करते हैं। अकाउंट लॉगिन करने के बाद ये देखिए ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है क्योंकि मैंने सेव पासवर्ड किया हुआ था, इसीलिए। अब आपके सामने डैशबोर्ड अगर बायर का है, ये देखिए ये पब्लिशर का डैशबोर्ड है, पब्लिशर का डैशबोर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने डैशबोर्ड आता है, यहाँ पर ऐसा डैशबोर्ड आता है, तो समझ जाएं ये बायर का है, ये आपका नहीं है। आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आपका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्विच टू पब्लिशर कर देंगे और यहाँ पर ओपन ऑफर्स में आपकी बिड्स होती हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। ओपन ऑफर्स में आए हम, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर टॉप टू बॉटम ऑफ़र आईडी लिखी हुई है, क्रिएशन डेट लिखी हुई है, मतलब किस दिन ऑफ़र लगी है, ऑफ़र नेम लिखा हुआ है, आगे उसकी प्राइस लिखी हुई है, आगे सर्विस लिखी हुई है, लिंक इंसर्शन है, कंटेंट प्लेसमेंट है, उसके अलावा कंटेंट प्लेसमेंट एंड पब्लिकेशन है। ठीक है। और आगे बिड्स लगी हुई कि अपने बिड्स कितनी लगाई हैं आपने, सिर्फ हमारी शो होंगी, लोगों की शो नहीं होंगी यहाँ पर। अब पहली बात ये कि आपकी जो भी वेबसाइट्स ऐड होंगी ना, रेलेवेंट होंगी बिड के हिसाब से, वही शो होंगी। अगर आपके पास एक भी साइट ऐड नहीं है
तब आप बिड लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको साइट ही नहीं ऐड। आप इसीलिए पहले अपनी साइट्स ऐड करोगे, फिर उन पे आप बिड्स लगा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आज की ही डेट में ये बिड लगी है, ठीक है। उसने कहा है कि मैं कंटेंट प्लेसमेंट करवानी है, टेक्नोलॉजी की कोई है, ठीक है, ऑफर नेम से टेक्नोलॉजी लगाया और आज ही ये लगी है और $7 उसका बजट है। हम करेंगे व्यू एंड बिड। देखिए वो कह रहा है डू फॉलो लिंक हो, 1000 ट्रैफिक हो मंथली, इंग्लिश में आर्टिकल हो, DA इसका 40 हो, DR 15 हो। और यहाँ पर नीचे से लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स, आई नीड वेबसाइट वेयर यू कैन पब्लिश माई आर्टिकल, वेबसाइट नीडेड टू मिनिमम 1000 HRF ट्रैफिक। मीन्स कि वो कहता है 1000 कम से कम HRF ट्रैफिक हो, AHRF ट्रैफिक हो ऑर्गेनिक, और इसका जो DA हो मिनिमम 40 हो। अब मुझे पता है स्कोपर्स वेबसाइट है, वो कैटेगरी भी मैच करती है, उसके अलावा DA DR ट्रैफिक सब कुछ इसका फुलफ़िल करती है। आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देख लेनी है। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वेबसाइट उसे प्रोवाइड करेंगे, तब आपका उम्मीद होती है 90% कि आपको वो बिड एक्सेप्ट हो जाए। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही वेबसाइट ऐड की हुई है scooper.com, तो हम ये ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्कूपर्स का कोई ना टेक्नोलॉजी का, अब यहाँ पे उसने टेक्नोलॉजी का मांगा है, टेक्नोलॉजी, न्यूज़ और बिज़नेस। हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का कोई ना यहाँ पर आर्टिकल इसका उठाएंगे। यहाँ पर देखें टेक्नोलॉजी का, ये बिज़नेस का भी आ गया, वैसे बिज़नेस का आ गया, लेकिन बिज़नेस का तो हम नहीं उठाएंगे, लेकिन हम टेक्नोलॉजी का कोई उठा लेते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसकी मेन कैटेगरी लग रही थी, इसका नाम भी था। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई देख लेते हैं हम। अभी तक बिज़नेस के ही आए जा रहे हैं, बायो के आई जा रहे हैं, हेल्थ के आई जा रहे हैं। यहाँ पर जी बिज़नेस, ये देखिए टेक्नोलॉजी आ गया। अब यहाँ से भी मैं लिंक कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ से भी ठीक हो गया। देखिए कॉपी लिंक एड्रेस, लेकिन इसको मैं ओपन करके और इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इसका जो लाइव लिंक है, वो जो सैम्पल है, वो मैंने इससे कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे $5 लगा दी प्राइस। अब मुझे पता है कि ये 250-300 में मिल जाती है, ठीक हो गया। और उसने लगाया मैक्सिमम $7 बजट। मींस कि मेरे ख्याल से उसने कुछ फ़ी वगैरह कट करने के लिए ये लिखा होगा, लेकिन ये है कि 5 में लगा सकता हूँ, मैं 7 भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं 5 लगा देता हूँ, ठीक है। और इसको कर देते हैं मेक अ बिड, और यहाँ पे देख लें आपकी बिड सक्सेसफुली लग गई है। अब यहाँ पर आपकी बिड शो भी हो रही होगी, यहाँ पर देख लें गौर से। अब हम बात चलते हैं ओपन ऑफर्स में। यहाँ पे देखें एक बिड लगी हुई है, ये देखिए अभी हमारी एक बिड लग गई है। आप इसमें और भी बिड्स लगा सकते हैं, ठीक हो गया। आप अपनी वेबसाइट ऐड करेंगे, बिड्स लगाएंगे, जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो होगा। यहाँ पे देखें टॉप टू बॉटम यहाँ पे 3 पेजेस शो कर रहा है फ़िलहाल, लेकिन और भी इसमें पेजेस हैं, ठीक है। लिंक इंसर्शन के ऑर्डर हैं, कंटेंट प्लेसमेंट के हैं, यहाँ पे देखें बड़े बड़े ऑर्डर्स भी हैं, $50 के भी ऑर्डर्स हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए $67 का ऑर्डर, ठीक है, 34 का, 30 का, इसके अलावा 29 का, 34 का, 67 का। यहाँ पर ऑर्डर्स बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए 50 का, 60 का। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने वेबसाइट्स कैसे ऐड की हैं, लेकिन बिड लगाने से पहले अगर आपने क्लाइंट रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी हुई, तो फिर आपका काम ही फालतू है, आप उसको ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको फालतू की साइट्स भेज रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ मैंने इसे कवर कर दिया। अगर इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसको हम इसमें कवर कर सकते हैं बिड में। बिड में सिर्फ यही होता है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ध्यान से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देख लेनी है, फिर उसमें सैम्पल वगैरह ऐड करना है, प्राइस वगैरह ऐड करनी है, और उसको पब्लिकेशन के लिए उसको भेज देना है बिड। जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा तब आपको वो ओपन ऑफर्स में यहाँ पर इसके नीचे गेस्ट पोस्ट टास्क में भी आपको आ जाएगा, एक शो हो जाएगा, एक ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का 2 शो हो जाएगा। फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे देखें यहाँ पर आपको आ जाएगा और यहाँ पे शो होगा कि आपको बिड से ऑर्डर लगा है या वैसे ऑर्डर लगा है। फिर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और उसके अलावा फर्दर सो ऑन, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अगेन आई कॉपीफाई का, जैसे कि हमारा कोर्स चल रहा है, प्लेलिस्ट हमारी चल रही है आई कॉपीफाई की, उसमें हमारा 5th लेक्चर है आज।
जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने लो बजट वेबसाइट्स कैसे ढूंढनी है और वहाँ पर आपने iCopify पे लगानी कैसे है। ठीक है, लगाने का तरीका मैंने बताया था कि हाउ टू ऐड वेबसाइट्स ऑन एड्स iCopify। ठीक है, लेकिन आपने आज वेबसाइट्स कैसे ढूंढनी है लो बजट, मीन्स के $5 वाली साइट्स कैसे ढूंढनी है और हाई डॉलर जो साइट्स होती हैं वो आपने कैसे ढूंढनी है, सारा कुछ का जो जितना भी प्रोसेस है ना A to Z आपको मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके थ्योरेटिकली, ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकली आपको मैं करके भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी आपने कि ऐसे ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। और अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, ओपन कर लेते हैं iCopify अपना ओपन कर लेते हैं एक जगह, और एक जगह हम अपनी फेसबुक ओपन कर लेते हैं। आपको मैं बताता हूँ फेसबुक क्यों हम यूज़ करेंगे इसमें। उसका बहुत मेन किरदार है फेसबुक का, और उसके अलावा व्हाट्सएप का भी क्या है, कैसे व्हाट्सएप का किरदार अच्छा है, मीन्स के इस फील्ड में आकर क्या व्हाट्सएप हमें फ़ायदा दे सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करते हैं। क्रोम ओपन किया मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैंने जी अपना iCopify का जो अकाउंट है वो ओपन कर लिया। ठीक है, और अगेन मैं अपना जो दूसरी प्रोफाइल है उसमें जाके मैं अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मैं जी फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से फेसबुक ओपन हो गया और यहाँ पर क्या iCopify ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे अपने माई प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर सिर्फ एक वेबसाइट अटैच है, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं फेसबुक पे। अब फेसबुक या आप उसको कह दें, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ ग्रुप्स में। आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं गेस्ट पोस्टिंग, जितने भी ग्रुप्स हैं आपने ज्वाइन कर लेने हैं। यहाँ पर देखें आई नीड हाई DADR साइट्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जी किसी भी ग्रुप में रैंडमली किसी भी ग्रुप में मैं चला जाता हूँ। अब वहाँ पे जाके मैं पोस्ट लगाता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ गेस्ट पोस्टिंग के जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना। मैं फॉर एग्जांपल इस ग्रुप में आ गया, पेंडिंग पोस्ट मतलब जिसने मुझे पोस्ट अलाउ ही नहीं की हुई, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम किसी और ग्रुप में देख लेते हैं। हम इस ग्रुप में देख लेते हैं पेंडिंग पोस्ट फॉर, मेरे ख्याल से मेरी पोस्ट ने इन्होंने पेंडिंग की हुई है। ठीक है, हम कोई और ढूंढ लेते हैं। आपने ऐसे ग्रुप ढूंढ लेना है जिसमें आपको पोस्ट करने का आपको मतलब ऑप्शन हो पोस्ट करने का, कि आप वहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं बग़ैर किसी पेंडिंग रिव्यू जाने के बाद, मतलब चला जाता है पेंडिंग में चला जाता है। गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज, गेस्ट पोस्टिंग, तो ये हम इस ग्रुप में चला जाते हैं। चलो यहाँ पर देख लें, चलो इसी में भी नहीं जाते हम। जैसा कि हम फेसबुक पे आ गए हैं, अब यहाँ पर हमने किसी भी ग्रुप में चले जाना है जिसमें हमें पोस्ट करने का उन्होंने जो है हमें ऑप्शन दिया हुआ है पोस्ट करने का। तो हम क्या करेंगे, व्यू ग्रुप करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने ना सेल समथिंग आ रहा है, लेकिन हम डिस्कशन में जाएंगे और यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे। अब मेरी पोस्ट ध्यान से देखना आप लोग, मैं लिखूँगा आई नीड ऑथर वेबसाइट्स, ठीक हो गया, बजट 500 PKR और $5। समझ लग गई, मतलब 5 PKR या फिर ज़्यादा 1000 PKR। समझ लग गई आप लोगों को, 1000 PKR और $5। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको रिमूव कर दें। अप टू 1000 आपका बजट है, आपको वो साइट्स दे देंगे। बहुत से लोग आ जाएंगे, आपकी सोच है इतने लोग आ जाएंगे, आपको वो लिस्ट देंगे, आपने वो लिस्ट उठानी है और लगा देनी है। लेकिन आपने उस बंदे का नंबर सेव कर लेना, उसको लेकर आना व्हाट्सएप पे, उससे कहना सर मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, वहाँ पे मुझे अपनी लिस्ट सेंड कर दें। वो आपको लिस्ट सेंड कर देगा अपनी, ठीक हो गया। आपने वो लिस्ट ज्वाइन कर लेनी है। जैसा कि हमने ये पोस्ट बना ली है और हम इसको पोस्ट कर देंगे, इसको पोस्ट करेंगे, लोग आपके कमेंट में आ जाएंगे, आपको वो बताएंगे, अपनी साइट्स दिखाएंगे। आपने क्या करना है, उनसे व्हाट्सएप नंबर ले लेना है। व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे, फिर उनका नाम आपने सेव कर देना है iCopify वेबसाइट्स, आगे 1 2 3 4 5 जाते हैं, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 6 जितने भी बंदे आते हैं उनको नंबरिंग वाइज कर दूँ। अब नंबर सेव करने का आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आपको ऑर्डर आता है
तो फिर आप उन 7 बंदों की 6 बंदों के अगर ऐड किए तो 6 बंदों की लिस्ट आप देखेंगे। आप लिस्ट देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे ये किसके पास है और आप उसे ऑर्डर प्रोसेस करवा सकते हैं, सिंपल। और यही चीज़ आपके अगर पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं तो आप ये चीज़ें सेम टू सेम वहाँ पर भी कर सकते हैं और उसको भी लगा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने मुझे साइट्स दी, मैं गया हूँ इधर iCopify पे, ऐड न्यू वेबसाइट किया मैंने, ठीक हो गया। और इसमें आके मैं ऐसा करके लगाता जाऊँगा, ठीक हो गया, वेबसाइट लगाता जाऊँगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे जी लगा देता हूँ जी टाइम बिज़नेस, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम बिज़नेस न्यूज़.com, ठीक है। इसको URL ठीक करना पड़ेगा हमें पहले, ये लगा दूंगा मैं, ये ऐड हो जाएगी हमारी वेबसाइट, ठीक हो गया। 2 डू फॉलो लिंक हैं, उसके अलावा यहाँ पर डिलीवरी टाइम 1 है और इसके अलावा स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो हम कर देंगे सबमिट वेबसाइट। आर्टिकल्स 500 वर्ड का होना चाहिए मिनिमम, इसको हम कर देंगे प्लेसमेंट $5 लगा देते हैं और कंटेंट प्लेसमेंट $10 लगा देते हैं और इसको हम सबमिट करवा देते हैं। सिंपल प्रोसेस है ये वाला, आपने ऐसा ही करना है, आपने ऐसे ही साइट्स ऐड करनी है, लो बजट साइट्स आपको ऐसे ही मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से ये तरीका बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। एड्स पे मुझे जितने भी ऑर्डर्स आए हैं मैंने ऐसा ही तरीका अपनाया था और यही तरीका मैंने आप लोगों को बताया। क्यों बताया? ताकि आप भी पैसा कमाएँ, डॉलर कमाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि iCopify पे आप लोगों ने विड्रा कैसे लेना है। जैसे कि पहले एडसे का हमने देखा था, एडसे भी सेम iCopify की तरह ही है। एडसे पे ये होता था कि आपको 2 ऑप्शन मिलते थे विड्रा करने के, एक तो था पेपल और दूसरा था आपको USDT TRC20 का लिंक। अब पाकिस्तान में ना USDT TRC20 का लिंक हर बंदा बना सकता है, जिसका ID कार्ड बना हुआ है ना, वो बाइनांस का अकाउंट बना ले, वो आगे जाके OKX का अकाउंट बना ले, तो वो अपना बना सकता था हर चीज़। लेकिन जो पेपाल था वो किसी किसी के पास था, लेकिन iCopify सिर्फ और सिर्फ पेपाल पे ही आपको विड्रा देगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप लोग विड्रा कैसे ले सकते हो? मैंने बताया था कि आप लोगों ने विड्रा के लिए पहले कोई एक रैंडम आपने जीमेल लगा देनी है, पेपाल की रैंडम कोई भी आप जीमेल लगा दें, कोई भी व्हाटएवर वो आप लगा देंगे जीमेल, वहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की, चाहे बना है नहीं बना, लगा देंगे। आपको ऑर्डर आएंगे, फुलफिल होंगे, आपकी पेमेंट आ जाएगी अवेलेबल बैलेंस में कि ये विड्रा आप कर सकते हैं। इसको समझ आ गई? फिर आपने क्या करना है, आप अपना कोई दोस्त ढूंढें, आप कोई रिलेटिव ढूंढें जिसका पेपाल हो या जब बाहर हो उसका पेपाल ना उसकी डिटेल पे बनवा लें। ये तो फिर हो जाएगा सोने पे सुहागा, वेल एंड गुड, अगर तो ये काम आपका हो जाता है तो। अदरवाइज नहीं होता तो फिर आप क्या करें, पेपाल प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जितने भी हैं उनसे उनकी पेपाल ID मंगवाएं, उनको क्या है मैंने विड्रा मेरा आना है क्लाइंट का, ये कहना। अब उसे कहेंगे iCopify पे लगाना है मैंने, तो आपको कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। अब उसे कहना कि सर ये ना यार हमने ना विड्रा पे मेरा ना डील है मेरा, ठीक है, वो आपको इन्वॉइस बना के देगा। नहीं इन्वॉइस नहीं चाहिए मुझे ना पेपाल ID चाहिए, ठीक हो गया। वो आपको अपनी जीमेल सेंड कर देगा जिसके ऊपर पेपाल ID बनी होगी, वो आप उसकी उठाएंगे, लेकिन आपने उसको बताना नहीं है कि iCopify पे मैंने लगानी है, ठीक हो गया। आप उसकी वो जीमेल उठाएंगे, वहाँ पे जाके आप उसको लगा दें, ठीक है, iCopify पे, और उसका विड्रा लगा लें। और जब आपका विड्रा डन हो जाएगा ना, आपको ईमेल भी आ जाएगी कि हाँ आपका विड्रा डन हो गया। आप उसको बता दें कि यार ये विड्रा आ गया, चेक कर लो पेमेंट आ गई है, तब उसे पता चलेगा अच्छा इधर से विड्रा आया, फिर उसको मजबूरी बन जाएगी पैसे देने की। तो ये एक ही हल है इस चीज़ का। लेकिन ये है कि यहाँ पे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं iCopify पे एज़ कम्पेयर टू एडसे। लेकिन मेरी किस्मत चली थी सिर्फ एडसे पे, इसलिए मैंने सिर्फ एडसे पे ही काम किया। लेकिन iCopify बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा प्रोसेस ये थोड़ा सा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एडसे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज ये हमारी लास्ट वीडियो है iCopify कोर्स की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपने नहीं करने iCopify पे। अगर आप करेंगे तब वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, आपको ब्लॉक कर देगा एडसे के iCopify के प्लेटफॉर्म से। क्योंकि यार एडसे का, क्योंकि मैं एडसे भी काम करता हूँ, इसीलिए हमारे साथ मेरा ना ज़ुबान से एडसे ही निकल आता है। अच्छा, मैं iCopify पे काम बहुत कम किया है, लेकिन काम किया है। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि आप लोगों ने कौन कौन से काम नहीं करने। फर्स्ट ऑफ ऑल
मेन चीज़ आपने इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लेने हैं, जिसको हम कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करें ना, आप उसकी लाजमी टर्म्स एंड कंडीशंस लाजमी पढ़ें। क्या हो जाएगा, 10 मिनट लग जाएंगे आपके, 5 मिनट भी नहीं लगते आपके। टर्म्स एंड कंडीशंस आपने लाजमी पढ़नी है उस प्लेटफॉर्म के बारे में, कि आखिर वो प्लेटफॉर्म कहता क्या है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसा कि फाइवर है हमारा, अपवर्क है, guru.com है, उसके अलावा freelancer.com है, उसके अलावा हमारा एडसे है, iCopify है, उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। वो क्या कहते हैं, उनका काम, उनका जो काम है वो कैसे सेल होता है, उन पे आते हैं बायर्स, पब्लिशर जो होते हैं, फ्रीलांसर वो उनको सर्विस देते हैं और वो उन दोनों से कमीशन लेते हैं। बायर से भी कमीशन लेते हैं और सेलर से भी कमीशन लेते हैं। समझ आई? अब फॉर एग्जांपल एक बायर आपका फाइवर पे आया हुआ है और आपको वो ऑर्डर देता है, आपने अपनी चालाकी से उसको निकाल लिया बाहर, तो वो फाइवर को तो फ़ायदा नहीं होगा, फाइवर को तो इस चीज़ का नुकसान होगा कि उसका क्लाइंट आपने बाहर निकाल लिया। अब जो उसको परसेंटेज मिलनी थी वो तो उसको मिलनी नहीं है। इसीलिए इनकी पहली मेन इसकी होती है, रूल होता है जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का होता है, फाइवर, अपवर्क, जितने का भी है, कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। लाइक आप उसे व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं कर सकते, लिंक्डइन प्रोफाइल, स्काइप, एक्सटर्नल सोर्स का कोई भी आप चीज़ शेयर नहीं कर सकते। हाँ, गूगल डॉक्यूमेंट्स का लिंक शेयर कर दो। तरीके हैं निकालने के, क्लाइंट निकल जाते हैं, फाइवर से भी निकल जाते हैं, अपवर्क से भी निकल जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ आती है आपकी एडसे पे, iCopify पे। यहाँ पे उन्होंने वो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। आप सेंड करेंगे उसको, वो स्कैन कर देंगे। बहुत, मुझे ये लगता है कि फाइवर से भी ना ज़्यादा तेज़ है iCopify और एडसे। आप उसे कोई भी चीज़ ऐसे सेंड करेंगे, मैंने बहुत सी ट्रिक लगा के भी सेंड किया एडसे पे, लेकिन उन्होंने मुझे बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया मेरा अकाउंट। क्यों सस्पेंड किया? उन्होंने कहा तुम बाद आ जाओ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। इसीलिए आपको अगर ऑर्डर लग रहे हैं, एक वेबसाइट अगर आपको चल गई तो फिर ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी, ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। अभी कल मेरे ख्याल से 4 ऑर्डर लगे हैं, एक ही फीमेल को ऑनलाइन की थी, 4 ऑर्डर लगे हैं एक ही दिन में एडसे पे। ठीक है, iCopify भी वो काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भी ये काम करना है कि आप लीगल तरीके से काम करें। ठीक है, अगर क्लाइंट शेयर करता है ना तो वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिससे आप क्लाइंट निकाल सकते हो। वो ट्रिक बहुत काम की ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा। वो आप iCopify पे भी, एड से भी फॉलो कर सकते हो। मैंने ये इससे निकला तो नहीं है मेरा क्लाइंट, मतलब मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे माइंड में वो चीज़ आई है कि ये चीज़ हो सकती है। कहते हैं ना, जब दिल कहता है ना कि यार ये जो ट्रिक है ना ये काम कर सकती है। कोई भी चीज़ है, कोई प्लान हो ना आपके सामने, कोई डिस्कस करे, दिल बता देता है कि यार हाँ यार ये हो सकता है, हाँ यार ये हो सकता है। तो मुझे वो लगता है कि वो हो सकता है काम। ठीक हो गया? तो ये काम आपने सबसे पहले, मेन काम यही है, आप लोगों ने iCopify पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, कॉन्टैक्ट शेयर नहीं करना, कुछ भी शेयर नहीं करना। लीगल तरीके से काम वहाँ पे करें। क्लाइंट शेयर करते तो वेल एंड गुड, लेकिन आप शेयर ना करें। उसके अलावा कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसकी, वो आपने फॉलो कर लेनी है, पढ़ लेनी है। बस ये काम था, ये आपने फॉलो कर लेना है। तो इंशाल्लाह ये हमारी लास्ट वीडियो थी iCopify पे, कोर्स एंड हो गया। इंशाल्लाह आगे जाके हम फर्दर प्लेटफॉर्म्स को भी डिस्कस करेंगे, फाइवर डिस्कस करेंगे, पेयोनियर डिस्कस करेंगे, वाइज डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।